NI न्यूज़ में हम आपका खैर मकदम करते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आइए व्यूअर्स, आज की ताज़ा तीन खबरों के ज़रिए हम आप तक उस खबर को पहुंचा रहे हैं कि जिसमें सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी ने जिस बात पर जोर देकर कहा कि मरदमशुमारी का प्रोग्राम जो तेलंगाना में शुरू किया गया है, इसमें कहीं ना कहीं लोगों की अदम दिलचस्पी की बिना पर हुकूमत की जानिब से अक़लियतों को दी जाने वाली स्कीमात और बेसहारा लोगों को बाख्तियार बनाने वाले सहूलियात को कमज़ोर कर सकता है। उन्होंने कहा कि अफसरान के जरिए जमा करदा आदाद व शुमार हुकूमत को रियासत की पूरी आबादी के लिए फलाही स्कीमों की मनसूबाबंदी और इन पर अमल दरामद करने में मदद फराहम करेंगे। उन्होंने मजीद कहा कि यह सर्वे सिर्फ गरीबों तक महदूद नहीं है, बल्कि तेलंगाना के तमाम बाशिंदों के लिए है। बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी ने मजीद कहा कि इस मरदमशुमारी के जरिए जमा की गई मालूमात का इस्तेमाल करते हुए हुकूमत का मकसद गरीबों और बेसहारा लोगों को तरक्की और बाइख्तियार बनाना है। हैदराबाद के रुकने पार्लियामेंट बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी ने लोगों से रियासत भर में जारी जात पात की मरदमशुमारी में हिस्सा लेने की अपील की है। उन्होंने कहा कि अफसरान के जरिए जमा करदा आदाद व शुमार से हुकूमत को रियासत के लोगों के फलाही स्कीमों की मनसूबाबंदी और इन पर अमल दरामद में मदद मिलेगी। साथ ही साथ उन्होंने ये भी वाजे किया कि यह सर्वे सिर्फ गरीब आवाम के लिए नहीं बल्कि पूरे तेलंगाना की आवाम के लिए है। और आज हफ्ते के रोज ओहदेदारों की एक टीम ने उनकी रिहाइशगाह का दौरा किया और मरदमशुमारी के प्रोग्राम के हिस्से के तौर पर उनके खानदान की तफसीलात हासिल की। असदुद्दीन अवैसी ने कहा कि गेटेड कम्युनिटीज अपार्टमेंट इमारतों में रहने वाले लोगों को चाहिए कि वो शुमार कुनिंदगान से मुलाकात करें और प्रोग्राम के इनेकाद के लिए इंतजाम करें। अस्सलाम वालेकुम। मैं इस वीडियो मैसेज के ज़रिए तमाम तेलंगाना के देखने वालों के लिए और ख़ास तौर से शहरियान हैदराबाद और हैदराबाद पार्लिमानी हल्के के अवाम से अपील करने के लिए ये वीडियो मैसेज के ज़रिए मैं बताना चाह रहा हूँ कि हुकूमत तेलंगाना की तरफ से चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी की तरफ से जो पूरे तेलंगाना में सोशो इकनॉमिक एजुकेशनल एम्प्लॉयमेंट पॉलिटिकल और कास्ट सर्वे जो डोर टू डोर हाउस होल्ड सर्वे हो रहा है, जिसको हम समाजी, माशी, तालीमी, रोज़गार, सियासी और कास्ट सर्वे जो हो रहा है, आज मैंने अपने घर पर जोनल कमिश्नर नायक साहब को, डिप्टी कमिश्नर साहब को और हमारे इन्यूमरेटर मोहतरमा माधवी साहब आए थे। मैंने अपने तमाम घर की, अपने अफराद ख़ानदान की तमाम तफसीलात इस क्वेश्चनेयर में मैंने भर के दी हैं, जिसमें 45 सवालात हैं और बहुत आसान है। मेरी आप तमाम से गुजारिश है कि इस हाउस होल्ड सर्वे में आप लोग हिस्सा लीजिए, क्योंकि इससे हुकूमत के पास जो इंफॉर्मेशन या डेटा जमा होगी उसकी बुनियाद पर कई गरीब लोगों को, ख़ास तौर से जो दलित हैं, आदिवासी हैं और जो बैकवर्ड क्लास से उनका ताल्लुक़ है, उन तमाम को हुकूमत से मुस्तक़बिल में फ्यूचर में जो आपको सहूलतें मिलेंगी उससे फ़ायदा उठाने के लिए मेरी आप तमाम से दरख्वास्त है कि आप इस हाउस होल्ड सर्वे में हिस्सा लीजिए। जो आपके घर पे आते हैं, इस फॉर्म को आप लोग फिल करिए। आपसे वो सवालात करेंगे, जो कुछ आपको मालूम है उसमें हिस्सा लीजिए। और ख़ास तौर से मैं मुस्लिम अक़लियत से, दलितों से, आदिवासियों से, बैकवर्ड क्लास के अवाम से अपील कर रहा हूँ कि आप इस हाउस होल्ड सर्वे में हिस्सा लीजिए। मेरी एक और गुजारिश है कि जो लोग बड़े बड़े बिल्डिंग्स में रहते हैं, फ्लैट में रहते हैं या गेटेड कम्युनिटी में रहते हैं, मेरी उनसे भी अपील है कि आप इन इन्यूमरेटर्स को अपनी बिल्डिंग्स में, अपने फ्लैट में, अपने गेटेड कम्युनिटी में आने दीजिए। ये सिर्फ सर्वे गरीबों के लिए नहीं है, बल्कि ये तमाम लोग जो तेलंगाना में रहते हैं उन तमाम का एक हाउस होल्ड सोशो इकनॉमिक एजुकेशनल पॉलिटिकल कास्ट सर्वे हो रहा है, उसमें हिस्सा लीजिए। और कास्ट सर्वे से ही जब डेटा जमा होगा तो कोई भी हुकूमत जो सबसे कमज़ोर है उनसे इंसाफ करने के लिए, उनको ताकतवर बनाने के लिए और माशरे में उनको उनका हिस्सा दिलाने के लिए बहुत ज़रूरी है। तो मेरी आप तमाम से अपील है कि आप इस हाउस होल्ड कास्ट सर्वे में हिस्सा लीजिए। जो डोर टू डोर हर घर पर आकर इन्यूमरेटर्स आ रहे हैं, उनको आप लोग आने दीजिए, अपना सर्वे करवाइए। और ख़ास तौर से जो मुस्लिम अक़लियत हैं, जो BCB में भी और BCE में भी आते हैं, तो मेरी आपसे गुजारिश है कि इसमें जितने कास्ट हैं, आप जो भी कास्ट के हैं
उसमें आप बता दीजिए, वो उसमें लिख लेंगे। इससे बहुत अच्छा होगा। मुस्तक़बिल में हमारे बच्चों को रिज़र्वेशन के लिए तालीम में रिज़र्वेशन मिलेगा, मुलाज़मतों में उनको रोज़गार के मौक़े फ़राहम होंगे, और फिर आगे जाकर नए रेशन कार्ड भी गवर्नमेंट को इशू करना है, उससे भी एक डेटा और मालूमात हासिल होंगी। तो ऑल इन ऑल ये है कि कुल ये है कि बताना ही है कि इसमें हिस्सा लीजिए ताकि हम अपने हक़ को ले सकें, अपनी इंसाफ की लड़ाई को हम जारी रख सकें। तो मेरी आप तमाम से इस वीडियो मैसेज के ज़रिए अपील है कि इस कॉम्प्रिहेंसिव डोर टू डोर हाउस होल्ड सर्वे जो तेलंगाना में हुकूमत तेलंगाना की तरफ से चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी की तरफ से शुरुआत की गई है, उसमें हिस्सा लीजिए। और मैं तमाम मजलिस के अरकान से, ज़िम्मेदारों से, MLA से ये अपील कर रहा हूँ कि आप लोग कॉरपोरेटर्स अपना अपना सर्वे कराइए और इस तरह से वीडियो मैसेज बनाकर आवाम को आप लोग एनकरेज करिए, आवाम को एक पैगाम पहुँचाइए। वहीं अगली खबर, तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी आज ऑस्ट्रिया के सफ़ीर केथर की हैदराबाद के इंटरग्रेट कमांड कंट्रोल सेंटर में एक मुनक़दा मीटिंग में हुई, जिसमें बताया गया कि ऑस्ट्रिया के सफ़ीर तेलंगाना में अवामी हुकूमत के प्रोग्राम्स और मुस्तक़बिल में यहाँ होने वाले मंसूबों पर तफसीली गुफ्तगू की और अपनी दिलचस्पी जाहिर की। आज की इस मीटिंग में वज़ीर उत्तम कुमार के अलावा आला हुक्काम ने भी शिरकत की। तेलंगाना की आवाम के लिए और एक अहम खबर यह कि तेलंगाना स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन यानी TGSRTC अब शहर के हुदूद में चलने वाली चंद नई गैर एयर कंडीशनर इलेक्ट्रिक बसों के बैठने के इंतजामात में तब्दीली कर रही है, जैसा कि मेट्रो ट्रेनों में की गई। जब से रियासती हुकूमत की तरफ से खवातीन के लिए महालक्ष्मी मुफ्त सफ़र की सहूलत मुतारिफ कराई गई है, खवातीन मुसाफिरों की जानिब से ज़बरदस्त रद्द अमल सामने आया है, जिसके नतीजे में रियासत भर में बसें पूरी तरह चल रही हैं। इसके नतीजे में ज़्यादा से ज़्यादा मुसाफिरों को एडजस्ट करने के लिए बसों में ज़्यादा से ज़्यादा और नशिस्तों की ज़रूरत पड़ रही है। इसके एक हिस्से के तौर पर हाल ही में RTC हुकाम ने पायलट बुनियादों पर उन सीटों को हटा दिया गया जो पहले कुछ बसों में खवातीन और मर्द मुसाफिरों के लिए अलग करने के लिए लगाई गई थी। उसके बजाय उन जगहों पर मुसाफिरों की सहूलत के लिए नई सीटें मुकर्रर की गई। कॉरपोरेशन ने हैदराबाद के इलाके में चलने वाली बसों में मेट्रो तर्ज के बैठने का भी अहम फैसला किया है। महालक्ष्मी स्कीम के साथ RTC बसों में मुसाफिरों की तादाद में नुमाया इजाफा हुआ है और शहर में रोजाना की बुनियाद पर 11 लाख से बढ़कर 18 था 20 लाख के दरमियान हो गया है। सिटी बसों में ज्यादातर लोगों का हुजूम होता है जो सुबह दफातर और कॉलेज जाते हैं और शाम को वापस आते हैं, जिसमें देखा जा रहा है। RTC के एक सीनियर एहलकार ने कहा कि मेट्रो तर्ज का ये इंतजाम ज्यादा से ज्यादा लोगों को एक ही बस में सफर करने की इजाजत देगा। हुकाम का कहना है कि अगर बस की चंद दरमियानी सीटें हटा दी जाएं और मेट्रो ट्रेन की तरह दोनों तरफ बैठने का इंतजाम कर दिया जाए तो बस के दरमियान खाली जगह पर ज्यादा लोगों के सफर करने के लिए आसान हो जाएगा। मसरूफ रूट्स पर तजुर्बाती बुनियादों पर बास रूट्स पर बसों की सेटिंग तब्दील की गई है। हुकाम ने बताया कि अगर ये पॉलिसी कामयाब होती है तो इसे दीगर रास्तों पर भी लागू किया जाएगा। वहीं हादसों की खबर में आज आपको बता दें कि मेडचल जिले के पडवर गांव में कॉटन कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के गोदाम में आग लग गई, जिस बिना पर बड़े पैमाने पर इमलाक का नुकसान बताया जा रहा है। 4 फायर फाइटर्स इंजनों से आग पर काबू पाने की कोशिश की गई। इस आग के हादसे में गोडाउन में काम करने वाले मजदूर महफूज रहे। आइए अब शहर की इस खबर की तरफ चलते हैं जो हमारे माशरे का एक हिस्सा बनती जा रही है। और इस खबर में भी वही बात सामने आ रही है कि शौहर अपनी बीवी को तंग करते हुए झगड़ा करता और उससे मारता था, जबकि इन्हें 2 बच्चे भी हैं। अब इस मौकूफ को सुधारने के लिए कई काउंसलिंग सेंटर्स पर भिजाया गया और कोशिशें की गई कि किसी तरह इनकी ज़िंदगी सुधर जाए,
बावजूद खातून ने फलकनुमा पीएस पहुंचकर अपनी शिकायत दर्ज करवाई कि इसे और उसके वालिद को धमकियां दी जा रही है और उसने अपने शोहर पर यह भी इल्ज़ाम लगाया कि वो दूसरी शादी करने के लिए जा रहा है, जिस पर खातून ने पुलिस स्टेशन में शिकायत करते हुए मीडिया को तफसीलात से वाकिफ करवाया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम नौशीन तबस्सुम है। मेरी शादी 2018 में हुई, तो 2019 में मेरा बच्चा बड़ा बेटा हुआ अबू अयूब अल हादी, दूसरा बच्चे का नाम अबू हुरैरा अल कैसर है। तो वो दोनों बच्चों को मैं लेकर वहाँ पर 5 साल अपने ससुराल में रही। वो लोग मेरे को बहुत टॉर्चर करे, इतना टॉर्चर कि प्रेगनेंसी में तक भी मारे, बच्चों का हर चीज़ में मुझसे छीन लिए। यहाँ तक कि अब मैं अपने मम्मी के पास शादी के लिए आई तो घर नहीं आना, अगर आए तो 20-25 लोगों को लेके 1-2 कर देना बस बोल के। जब से उलंघन शुरू हुआ शादी के, जब से मेरे शौहर मुझसे दूसरी कर लेते बोल के टॉर्चर करते थे। तो अब यहाँ पर मैं दूसरी शादी कर ले रहे बोल के मालूम हुआ। उन्हें 2 साल से मुझे छोड़े हुए है। 4-5 काउंसलिंग्स हुई यहाँ बंजारा हिल्स पे और दूसरे वुमेन्स पुलिस पे और दूसरी जगह काउंसलर के पास, वहाँ पर काउंसलिंग हुई। वहाँ पर भी पूरे मेरी इज्जत उछाल दिए। मेरे शौहर के साथ मेरे बच्चे नहीं होते, मेरे शौहर के नहीं होते, किसी और के है बोल रहे, पूरा ऐसे गंदे बातें करते रहे मेरे ससुर अबू जाफर। तो उन्होंने सास भी मेरे को ऐसे ही बोले कि इसके दूसरे के साथ भाग जाती है, ऐसा देख मैं बोल दे रही बोल के मेरे हस्बैंड को ऐसे ही बोल के तेरे साथ नहीं रहती बोल के उन्होंने चेंज कर डाले। तो अब यहाँ पर मेरे को घर पे ही आने नहीं दिए। मेरी बहन की शादी के टाइम पे घर पे आने नहीं दिए और फोन करके ऐसा रुका दिए। जितने भी बार वो लोग आए हम मारे बल्कि बोले, मगर वो नहीं करे, मैं नहीं आना बल्कि मुझ पर फॉल्स केस कर दिए कि मैं चोरी करके लेके गई, ससुर कर दिए। सास ससुर दोनों मिलके, मगर सास के नाम से हुआ ये। तो उन्हें 30 तोले सोना बोलते, एक बार 25 तोले सोना बोल के ऐसा बोलते, मगर ये झूठ है। उनको कोई प्रूफ नहीं मिला पुलिस वालों को। हम पूरे प्रूफ लेके जाके दिए कि हम शादी में कुछ भी नहीं दिए बोल रहे, सब ये दिए बोल के प्रूफ सब बताए। फिर ये भी केस सॉल्व नहीं हुआ। फिर मैं यहाँ पर 498 का केस करी वहाँ वुमेन्स पुलिस पे, वहाँ पर भी अभी मेरा केस शुरू नहीं हुआ, पेशी एक भी नहीं हुई। यहाँ अब ये हाल है कि आज उन्हें दोपहर में जुमा के दिन, आज क्या डेट है, आज के दिन उन्होंने निकाह कर लिए दोपहर में, असर में है बल्कि मालूम हुआ। ऐसा मालूम हुआ आपको निकाह कर रहे? हम लोग को मालूम हो गया दूसरों से। तो बहुत सारे अब बोलते ना कितने लोग रिश्तेदार नहीं रहते ओल्ड सिटी में भी, तो सब मालूम हो गया हमसे। तो मैं यहाँ पर भागकर आई। घर को आने के बाद ये पुलिस स्टेशन को पहले जाएंगे बल्कि यहाँ पर आई। निकाह में हूँ मैं, निकाह में हूँ, फिर भी विदाउट परमिशन, विदाउट इंफॉर्मेशन शादी कर लिए। ना बच्चों का हक, ना नाना, ना बुलाना, ना आना, और ऊपर से हम सबको मारे करे बातचीत में। तो उन्होंने उल्टा हमको बोले कि हम मारे बोल के, वैसा बोल रहे हो। अब आप फलकनुमा पीएस को कंप्लेंट डाले? हाँ, फलकनुमा पीएस को कंप्लेंट डाले। यहाँ पर आके बोले तो वो सर क्या बोले, कौन है आपके हस्बैंड का नंबर दियो बोले, कॉल करके चलो नहीं उठा रहे बोल के वहाँ पर लेके जाके उनको लेके आने गए तो नहीं है बोल के भेज दिए। असल घर में थे, मगर फिर पुलिस वाले जाओ हम लाते बोल के बोले, मगर वो लोग वहाँ ठहरे नहीं, चले गए। शायद उनको मौका मिल गया, उन्हें चले गए, हम जाके निकाह कर लेके आ गए। यहाँ पर निकाह कर लेके आ गए, खत्म। यहाँ बोल रहे कि अब आपको कुछ भी नहीं होता, अब आप केस कर सकते, बस इतना ही बोल रहे, ना मेरा हक देते, ऐसा कुछ भी मेरी सपोर्ट की बात ही नहीं कर रहे। यहाँ पर ऐसा ही सर है ना, वो महेश सर, उन्होंने ऐसा बोल रहे कि कुछ भी सपोर्ट, मैं इतना ही बोलता हूँ कुछ भी नहीं होता बोल के बोल रहे। ये ऐसा ही, हाँ, पूरा उनके सपोर्ट में बात करे, मेरे सपोर्ट में कुछ भी बात ही नहीं चल रही। यहाँ पर ऐसा कैसा करते, बच्चे कैसा पलना पूछ रहे नहीं महेश सर। गवर्नमेंट जॉब चले जाती बोल के जाकर हमारे ससुरे बोल रहे गवर्नमेंट जॉब चले जाती बोल के, वैसा डराए उनको, हमारे पापा को, वो हमारे ससुर डराए। एसआई साहब भी बोले एक बार आपको गवर्नमेंट, महेश है, क्या बोले उन्हें बोले चले जाती ना, एक ही साल है ना, कई को ये लगा ले रहे सब बोल के उनको लिट्टी में डाल दिए। वो बात भी वो करती है। तो अब मैं चाह रही हूँ कि मेरे बच्चों को हक मिले, इंसाफ मिले। कमिश्नर जो भी रहते, अकबरुद्दीन साहब, यहाँ पर एसआई, डीएसपी साहब, सब लोग, मुझे रिक्वेस्ट है कि मैं सब लोग मेरे को मदद करें, मेरे बच्चों का हक दिलाए। इसी के साथ आपकी खबरों का ये सिलसिला यहीं पर ख़त्म होता है। मिलते हैं अगली खबरों के साथ।